नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है ये यूपी के लखनऊ यानी यूपी की राजधानी की खबर है, जहां पर 39 दिनों बाद पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा किया। जो इस हत्याकांड में एक महिला की जो 12 दिसंबर से लापता हुई थी, 7 जनवरी को उसका कंकाल मिलता है। इसके बाद पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा करें। किसी तरह से सबसे पहले पुलिस ने महिला की पहचान की, उस कंकाल के जरिए उसके आसपास जो चीजें मिली थी उनसे महिला की पहचान हुई और इसके बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए जो है हत्यारे जो महिला का भतीजा था यानी महिला के पड़ोस में रहने वाला था और महिला को चाची चाची कहता था, उस युवक ने जो है इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। पूछताछ में जो युवक ने बताया कि आखिर उसने हत्या क्यों की, तो उसने जो बताया वो और चौंका देने वाला था। उसने दरअसल कहा कि चाची ने मुझसे जो वादा किया था वो नहीं निभाया, इसीलिए मैंने उन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। वहीं आपको ये भी बता दें कि महिला ये पड़ोस में ही रहते थे, जब भी इससे मिलती जुलती थी तो इसके पति को, महिला के पति को इसका मिलना जुलना पसंद नहीं था और महिला को कई बार जो है पति ने इस चीज के लिए मना भी किया था, लेकिन ज्यादा मेलजोल बढ़ाना ही महिला के लिए भारी पड़ गया और इस शख्स ने, इस भतीजे ने जो इसे चाची चाची कहता था, उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। 12 दिसंबर को महिला अपने घर से गायब हुई थी। 7 जनवरी को एक खेत में एक महिला का कंकाल मिलता है और उस महिला की साड़ी मिलती, जिससे जो पति होता है उस साड़ी से महिला की पहचान करता है कि ये उसकी पत्नी की साड़ी है। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करते करते यहां तक पहुंचती है और इस केस का खुलासा करती है। इस केस में और चीज है कि एक बार तो पुलिस को महिला के पति पर ही शक होने लगता है कि कहीं उसने तो ही नहीं मारा और महिला के पिता ने भी महिला के पति पर ही शक जता दिया था कि इसी, लेकिन जब पुलिस ने खुलासा किया तब तब तंग रह गई। सामने रहने वाला, सबकी आंखों के सामने, हमेशा भीड़ भाड़ के बीच में रहने वाले भतीजे ने ही जो है चाची की हत्या की थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि चाची ने अपना वादा नहीं निभाया था। अब क्या है वो वादा जिसके लिए एक नवयुवक जो है 20-22 साल का युवक है, उसने चाची हत्या कर दी, हम आपको अपनी पूरी खबर में बताएंगे। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं तो आप हमें, जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, आप हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसी नंबर पर आप हमें किसी भी तरह से, जितनी आपकी आर्थिक क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार, कि आपको भी बुरा न लगे, आप हमें भेज सकते हैं। अशोक मोती ज्वेलर्स ने हमें 700 रुपए भेजे, उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसके अलावा राम भजन मौर्य ने हमें 151 रुपए दिए, नितिन ने हमें 125 रुपए भेजे, हम इन सभी के आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग हमें देते रहिए। चलिए अब खबर पे आते हैं कि आखिर चाची ने ऐसा कौन सा वादा किया था जिसके पूरा ना होने से एक भतीजा 20-22 साल का नवयुवक जो है इतना बौखला गया कि उसने चाची की हत्या कर दी। किस तरह से इसने हत्या की कि किसी को भनक नहीं लगी। 12 दिसंबर को महिला की ये हत्या करता है। 7 जनवरी तक कोई भी महिला के बारे में पता नहीं लगा पाता। 7 जनवरी को जब लाश मिलती है तब तक जो है लाश कंकाल में बदल चुकी होती है, सिर्फ कंकाल पुलिस के हाथ लगता है। ऐसे में ये कह पाना कि ये महिला वही है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन महिला के पास से एक साड़ी मिलती है, जिस साड़ी से ये पहचान हो पाती है ये पूनम है, जिसके पति ने 12 दिसंबर को लापता होने की सूचना दर्ज की। और इसके बाद से आज 21 तारीख हो रही, कल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था, यानी 20 जनवरी को। करीब करीब टोटल 39 दिन लग गए इस केस को पुलिस को सुलझाने में, लेकिन आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और पुलिस ने हत्यारे को भी गिरफ्तार किया और पूरे मामले का सिलसिलेवार तरीके से खुलासा किया। चलिए हम भी आपको बताते हैं पूरा घटना। ये खबर जो है यूपी की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ की राजधानी घटना ये जो था नगराम थाना क्षेत्र है। नगराम थाना क्षेत्र में एक कुबहरा गांव है, कुबहरा गांव है। इसी गांव में रहती थी 30 साल की पूनम। इनके पति रहते थे, पति का नाम है पीतांबर। 12 दिसंबर को पूनम लापता होती है। परिजन जो पति है पीतांबर, इसने नगराम थाना क्षेत्र में अपनी पत्नी के लापता होने की सूचना दर्ज कराई कि मेरी पत्नी लापता हो गई है। इस दौरान उसने पुलिस को बताया कि हमने बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन पता नहीं चला।
काफी दिनों तक जब कुछ भी पता नहीं चला पूनम का, तो पूनम के पिता ने जो है कहते हैं सीधे सीधे अपने दामाद पर ही बेटी की हत्या कर लाश ठिकाने लगाने का इल्जाम लगाते हुए आरोप लगा दिया। पुलिस ने इस मामले में पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन पति के खिलाफ पुलिस को कुछ भी नहीं मिल पा रहा। इस दौरान पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात थी पूनम आखिर गई तो गई कहां, उसका कहीं कोई पता नहीं चला। जो जो उसके जानने वाले थे सबसे पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन पूनम के बारे में कोई ठोस जानकारी कहीं से नहीं मिल पाई। बस ये पता चला कि 12 दिसंबर को पूनम अपने घर से खेतों की तरफ गई थी और उसके बाद वो वापस नहीं लौट गए। इस दौरान पुलिस जांचबीन में जुटी ही थी। वहीं ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि शायद अब पूनम नहीं मिलेगी, हो सकता हो पूनम कहीं चली गई। तरह तरह की बातें आप जानते हैं, जब कोई महिला घर से गायब होती है तो तरह तरह की बातें अफवाहें उड़ने लगती हैं। कई लोगों ने कहा हो सकता है वो किसी प्रेमी के साथ चली गई या कुछ हो, और तरह तरह की बातें चल रही थी, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता पूनम के साथ हुआ क्या। इस दौरान जो है सरसों का एक खेत था जो गांव के बाहर मौजूद था। ये कुबरहा गांव है जहां पर ये सरसों का खेत मौजूद था। इधर 7 जनवरी को जो है कोई खेत में जाता है। इस दौरान वो खेत में जब बीच में जाता है तो उसे एक कंकाल दिखता है, आदमी का कंकाल। जैसे ही वो कंकाल देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चीखते चिल्लाते हुए वो बाहर आता है और गांव में इस बात की सूचना देते हैं। जैसे ही खेत में कंकाल की बात मिलती है, एक आदमी के कंकाल की बात मिलती है, तुरंत ही हड़कंप मच जाता है। तुरंत ही जो नगराम थाना क्षेत्र इसको इस बात की सूचना दी थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहले बात थी ये कंकाल था किसका, क्योंकि गांव के आदमी के लिए तो वो नरमुंड और हड्डियां उड्डियां दिख रही, तो उसके लिए तो वो आदमी का ही कंकाल था। लेकिन पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तब पता चला ये कंकाल जो है किसी आदमी का नहीं बल्कि एक महिला की। पुलिस ने कंकाल को बरामद कब्जे में लिया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन कंकाल में कहीं मांस का एक लोथड़ा नहीं था, तो ऐसे में उसकी पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल था। अब यही था कि डीएनए जांच कराया जाए, डीएनए जांच से ही ये पता चल पाएगा कि ये कंकाल किसका है। फिलहाल पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लिया। वहीं कंकाल के पास ही एक साड़ी भी पुलिस को मिली। साड़ी के कहे पूरी साड़ी नहीं थी बल्कि साड़ी के टुकड़े थे, तो उन टुकड़ों को भी पुलिस ने जब्त किया। इस दौरान जो है पुलिस ने ये तो हो गया कि ये महिला का एक कंकाल है। इसके बाद पुलिस ने क्या किया कि भाई ये जांच पड़ताल की कि हाल फिलहाल में किस महिला के लापता होने की रिपोर्ट जो है पुलिस में दर्ज कराई गई है। ये पता चला कि भाई पीताम्बर जो है जो गांव है कुबरहा गांव है, इस गांव के रहने वाले पीताम्बर ने जो है इस बात की शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी जो है वो 12 दिसंबर से लापता थी। अब 7 तारीख को ये शव मिला, लिहाजा पुलिस ने ये बोला भाई कंकाल देखकर तो कोई भी नहीं पहचान कर सकता था कि ये मेरी बीवी है कि नहीं। लेकिन पुलिस ने ये साड़ी जो कतरन मिली थी उस साड़ी को कतरन को दिखाया। जब पीताम्बर ने उस साड़ी की कतरन को देखा तो वो उसे पहचान गया, क्योंकि उसकी पत्नी की एक फोटो थी जिसमें वही रंग की साड़ी उसने पहनी हुई थी। पीताम्बर ने कहा हाँ ये उसकी पत्नी की ही साड़ी है, जिसके बाद ये संभावना हो गई कि हाँ ये जो शव है ये पूनम का ही है। अब सवाल है कि आखिर पूनम को किसने इतनी बेदर्दी से मारा और किस तरह से इसकी लाश को यहां ठिकाने लगाया कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी और लाश कंकाल में बदल गई। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू की। सबसे पहले पूनम किससे बातचीत करती थी, किससे मिलती थी, किससे पुलिस जो है सबसे परिजनों से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच में जुट गई। इस मामले में एसपी बसंत कुमार ने बताया, जो अधिकारी हैं उन्होंने बसंत कुमार ने बताया कि 12 दिसंबर 2025 को रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई थी पूनम, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नगराम थाने में दर्ज थी। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाया, कंकाल का पोस्टमार्टम के लिए भेजा, डीएनए जांच के लिए भी नमूना भेजा गया। बाद में मृतक महिला के पति पीताम्बर ने पूनम के पति के मृतक महिला के पिता ने जो है पूनम के पिता पर हत्या की आशंका जताई। उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया और जांच पड़ताल शुरू की गई, लेकिन पीताम्बरम के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाया जिससे यह कहा जाए कि पति ने जो है अपनी पत्नी की हत्या की है। लेकिन यह जरूर था कि उन दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होता था। इस दौरान पुलिस ने जब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो पुलिस को यह पता चला जो पूनम है उसका पड़ोस में एक आशीष कुमार का नाम का लड़का रहता है गांव में ही, और उससे बड़ी अच्छी बातचीत। अब पुलिस को लगा भाई बातचीत होती थी, क्या होती थी, तो पुलिस ने जो है पीताम्बरम से आशीष के बारे में पूछा कि आशीष के बारे में क्या मामला है।
पुलिस को ये भी पता चला कि आशीष को लेकर जो है पूनम के साथ जो है उसका झगड़ा भी होता था पति। तो पूनम ने बताया, पूनम कह रहा है, पीताम्बरम ने जो पति है, पीताम्बरम ने बताया दरअसल जो है ये आशीष नाम का लड़का जो है ये हमारे पड़ोस में रहता है और जो मेरी पत्नी थी पूनम, उसके साथ ही अक्सर बातचीत करते हुए हमको दिखते थे। उसका कहना है कि एक बार जो है पूनम जो है और आशीष जो है कमरे में बात कर रहे थे, जब वो नहीं था, इस दौरान अचानक ही वो वहां आ जाता है। जैसे ही वो दोनों को बातचीत करते हुए देखता है तो उनसे पूछता है, आशीष से पूछता है तुम यहाँ क्या करने आए, तो वो तो गोलमोल जवाब देता है। लेकिन पूनम से जब पूछता है कि क्या मैटर है भाई, हम यहाँ नहीं है और तुम एक जवान लड़के को अपने घर में बिठाए हो, क्या बात है, तब पूनम बताती दरअसल ये जो है मेरी बड़ी बहन की बेटी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, और हमने इसको ये वादा किया कि हम तुम्हारी शादी जो है अपनी बड़ी बहन की बिटिया से करा देंगे, और इन दोनों की जो है हम बातचीत भी कराते हैं, तो ये हमसे यहाँ पर अक्सर आता है, तो ये बातचीत करने के चक्कर में आता है। इस बात से जो है आशीष पूनम जो है नाराज भी था, और बताते हैं कि ये जो वादा था पूनम ने आशीष को कर रखा था कि हम तुम्हारी शादी कराएंगे बड़ी बहन की बिटिया से, चिंता मत करो, और सब कुछ तय है, और बड़ा आश्वासन उसको दे रखा था। हो सकता है ये भी है कि इस आश्वासन के बदले, इस वादे के बदले जो है पूनम आशीष से अपना कई तरह के काम वाम भी करवाती होगी। जाहिर सी बात है, बिना किसी मतलब के तो कोई नहीं कुछ करता है। तो पूनम जो है इसकी बात भी अपनी बड़ी बहन की बेटी से कराती थी, और इसके बदले में कुछ इससे फायदा भी उठाती होगी, जाहिर सी बात है। और आशीष को ये पूरा भरोसा था कि हाँ, जो पूनम चाची हैं ये हमारी शादी जो है उससे करा देंगी, क्योंकि ये उसे बहुत पसंद करने लगा था, उस लड़की को। इस दौरान जो है बताते हैं कि आशीष को यह पता चलता है कि जब जो वादा पूनम चाची ने उसे दिया था वो झूठा है, क्योंकि जिस लड़की से वो बातचीत करता था उसने उसे बता दिया कि उसकी शादी तो घर वालों ने कहीं और तय कर दी है, और अब वो उससे बात नहीं कर सकती है, लिहाजा अब तुम मत कर। जब आशीष को पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहले पूनम से बात की जाके कि चाची तुम तो कही थी शादी करोगे, तुमने वादा किया था, और अब उसकी शादी तय हो गई। तो चाहे पूनम ने कह दिया, अब क्या कर सकता है भाई, शादी उनके घर वालों की मर्जी है, उन्होंने तय कर दी। लेकिन जो है पूनम भले ही इसको हल्के में लगी, लेकिन आशीष जो है वो कहते नहीं दिल जला आशिक वाली कहानी, उसका दिल टूट गया। उसको लगा कि पूनम ने उसके साथ धोखेबाजी की है, अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा, लिहाजा अब उसके दिल में जो है बदले की भावना आ गई कि इन्होंने मेरा मजाक बना दिया। इस तरह से थोड़ी होता है कि एक बार वादा करो, फिर तुम बातचीत कराते रहो, फिर तुम किसी और से शादी करा दो, कुछ कह भी नहीं रही हो। तो इसी बदले के चलते उसने पूनम को जो है सबक सिखाने का फैसला किया। बताते हैं कि 12 दिसंबर को सुबह करीब 9:30 बजे आशीष ने पूनम को गांव के पास स्थित हंसराज के रहने वाले हैं, मतलब हंसराज है इसी गांव के रहने वाले, उनका एक बाग है गांव से बाहर, उसी बाग में 12 दिसंबर की सुबह इन्हें मिलने के लिए बुलाया। पूनम सब लोगों से छुपा कर ये बाथरूम या कुछ कहें शौचालय जाने के बहाने किया कि हम बाग जा रहे हैं, अभी आते हैं। घर वालों को बुलाया, भाई 9:30 बजे के बाद मिला है। तो जो पति था वो काम वाम पे चला गया, बाकी सब भी अपने काम वाम में व्यस्त थे। इधर पूनम जो है बाग में जब आशीष से मिलने पहुंचती है, तब यहाँ पर दोनों के बीच में वाद विवाद होता है। पहले तो बस इसी चीज के लिए आशीष बहस करता कि चाची तुमने वादा किया था, तुमने कहा था कि हम तुम्हारी शादी करा देंगे कुछ भी हो जाए, और तुम बात भी कराती थी। अब वो लड़की कह रही कि हमारी शादी कहीं और तय हो गई है और हम तुमसे बात नहीं करें। तो पूनम ने कहा वही बात, भाई अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी दूसरी जगह कहीं शादी करा देंगे। लेकिन आशीष जो है पूनम के इन जवाबों से कहें संतुष्ट नहीं। यहाँ पर बताते हैं कि बात झगड़े में बदल गई, और गुस्से में आकर जो है सीधे आशीष ने पूनम को गला पकड़ लिया और उसे जमीन पर नीचे गिरा दिया। पूनम ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आशीष के मजबूत हाथों के आगे पूनम की नहीं चली, और उसने तब तक पूनम का गला दबाए रखा जब तक कि हत्या नहीं हो गई। जब पूनम की सांसें रुक गई, तो उसने फिर उसकी लाश को वहीं खेत में फेंक दिया और घर चला आया। इस दौरान किसी ने उसको इस वारदात को अंजाम देते हुए नहीं देखा, और उसने जिस तरह से लाश को छुपाया तो किसी को यह पता भी नहीं चला कि यहां पर पूनम की लाश थी। जब पूरी 12 दिसंबर शाम को पति आता है, घर पे पूनम नहीं मिलती है, तो पहले इधर उधर खोजने की कोशिश करता है, थोड़ी देर इंतजार करता है। जब भी पूनम को कुछ पता नहीं चलता है,
तब फिर वो खोजबीन शुरू करता है। हर जगह, संभव जगह पर जहां पूनम जा सकती थी वो उसे खोजता है, लेकिन जब पूनम का कहीं पता नहीं चलता तो वो जो है पुलिस के पास नगराम थाना पहुंचता है और वहां पर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब वो लौट के आता है तो इस दौरान पूरे गांव में हड़कंप हो जाता है कि पूनम जो है घर से गायब हो गई है और पूनम के पति पीताम्बरम ने जो है इस मामले में शिकायत जो है पुलिस में दर्ज करा दी। अब पुलिस जो है पूनम को खोजबीन कर रही। जैसे ये बात आशीष को पता चलती है वो घबरा जाता है। उसे लगा कहीं पुलिस खोजबीन करते हुए आई तो गांव के आसपास ढूंढेगी जरूर और कहीं उसका शव मिल गया तो फिर वो पकड़ा जाएगा। लिहाजा उसी रात में 10-11 बजे के आसपास जब गांव के ज्यादातर लोग सो गए तो वो चुपचाप फिर से जहां लाश उसने डाली थी वहां पहुंचा। वहां से वो लाश को घसीटते हुए एक सरसों का खेत था, उसी सरसों के खेत में बीचों बीच में जाकर डाल दिया। अमूमन जो लोग खेत में जाते हैं वो किनारे किनारे ही जाते हैं, बीच में जाते नहीं। और सरसों की फसल भी ठीक ठाक खड़ी हुई थी, लिहाजा बीच में जाकर उसने डाला तो उसको ये था कि कोई जल्दी बीच में, इस ठंड में तो कोई बीच में जल्दी आएगा नहीं, लिहाजा वहां से लाश डालकर वो चुपचाप फिर से अपने घर वापस आ। और हुआ भी वही जो उसने सोचा था वही हुआ। किसी को इस बात की भनक ही नहीं लगी कि खेतों के बीचों बीच है पूनम की लाश पड़ी। पुलिस, घर वाले, सब कोई इधर उधर खोजता रहा। गांव के आसपास तक खोज डाला सबने, जो नदी तालाब जहां जहां संभवता हो सकता है कि भाई किसी को अगर मारा जाएगा तो कहां फेंका जाएगा, सब जगह देख डाला। लेकिन खेतों के बीच में, खड़ी सरसों के खेतों के बीच में कहीं पर कोई गया नहीं। और उसने इस तरीके से किया था कि कोई निशान भी ना बने ताकि कोई उसको ट्रैक करते हुए पहुंच जाए। आशीष का प्लान पूरा तरीके से कामयाब हो गया। 12 दिसंबर की लापता हुई जो पूनम थी, 7 जनवरी तक कोई उसे खोज नहीं। इस दौरान 7 तारीख को जब एक गांव का कोई आदमी था, वो खेतों के बीच, पता नहीं जाने कैसे बदकिस्मती कहें आशीष की, वो खेतों के बीच पहुंच जाता है और उस खेतों के बीच जहां जा रहा होता है तभी उसका पैर जो है कंकाल से टकराता है। जैसे ही वो नीचे देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो पूरे गांव में हड़कंप होता है और पुलिस तक ये खबर पहुंचती। पुलिस को साड़ी मिलती है, साड़ी से फिर पीताम्बरम जो पहचान करता है और फिर पुलिस जब पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है तब आशीष तक पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस ने आशीष से जब सख्ती से पूछताछ की तो पहले तो गोलमाल बातें करता रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की तो पुलिस, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि हाँ, मैंने ही पूनम की हत्या की। पुलिस ने जब आशीष के घर की जांच पड़ताल की तो उसके पास से पूनम का मंगलसूत्र, लॉकेट, पायल आदि सामान भी, जो भी गहने थे, वो सब बरामद हुए। पुलिस ने उससे पूछा ये सब क्यों तुमने लिया? तो उसने लगा कि जब हत्या की तो वो सब पहने हुए थी तो मुझे लगा ये सब उतार लेता हूं, ये सब मेरे काम आ जाए। इस तरह से पुलिस ने 39 दिनों बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया। लव ड्रीम क्या करें, लटक गई, उस केस में क्या हुआ? कौन से केस के लव ड्रीम भाई बता रहे हैं? आप जरा जिले के नाम बताएं तो हम बता पाएंगे। चलिए, पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। फिर क्यों आखिर जो है आशीष इस केस में, इस मामले में इतना नाराज हो गया एक वादा टूटने से कि उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, इस पर बात करेंगे। पहले पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। क्या कुछ वजह रही और क्या कुछ उस पर निकल करके सामने आया? देखिए, दिनांक 12 दिसंबर 2025 को थाना क्षेत्र नगराम में ये सूचना मिली है कि एक पीताम्बर नाम का युवक है, उसने ये सूचना दिया था कि उसका पत्नी जो पूनम, जो लगभग 30 उम्र का है, जो सुबह 9 बजे से लापता है। और ये सूचना मिलने के बाद तुरंत ही थाना क्षेत्र नगराम में हमने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज किया गया है। उसके बाद उसमें जब टीम काम कर रही है, उसके बाद कुछ दिन में 7/1/2026 को ये सूचना मिलती है कि एक सरसों का खेत में ग्राम कुबेरा में एक महिला का जो है लाश और कंकाल जैसे मिला है। जब तुरंत ही उधर पुलिस टीम पहुंची और फॉरेंसिक टीम पहुंची और उसको शिनाख्त करने के लिए कोशिश किया गया है, तो उधर कंकाल के पास हमको एक साड़ी मिला है जिसको ग्राम में परिजनों के द्वारा और जो गुमशुदगी जब सब वेरीफाई किया गया है तो ये पता चला कि वो पूनम का ही है, जो पूनम का ही है। उसके बाद हम तुरंत ही उसको डीएनए एनालिसिस के लिए भी भेजा है ताकि उसमें कोई एरर ना आए। और जब इनका परिजनों को ये पता चला कि इन दोनों पति पीताम्बर और इनके बीच में बहुत दिन से झगड़ा है, उनका आरोप है पति के ऊपर, जो उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार हमने मुकदमा दर्ज किया गया है। जब उसके अंदर विवेचना किया जा रहा है और इसमें सर्वेलेंस टीम और हमारा मैनुअल टीम दोनों काम कर रहा है,
तो हमको ये पता चला कि एक आशीष नाम का युवक है जो पूनम का पड़ोसी है, जो इनसे बहुत दिन से बातचीत करता था और ये बातचीत करता था कि उनका पूनम का जो बड़ी बहन का लड़की है उनसे शादी तय करने के लिए इसे आश्वासन दिया था। जब ये आश्वासन दिया है और कुछ दिन के बाद उस लड़की का किसी और से शादी तय हो गया है, तो ये गुस्सा गया और इसको बुलाया है कि 12 तारीख को पूनम को इसने आशीष ने खेतों के बीच में बुलाया था 9 बजे सुबह आसपास, और उनसे दोनों के बीच में बातचीत हुई और उसके बाद झगड़ा हुआ और उसने गला दबाकर उसको मार दिया। उसको उसके बाद खेतों में फेंक के वे चले गए। जब उनको पता चला कि पुलिस के गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज किया गया है, इसने रात को 10 बजे आके तो खेतों से उस लाश को हटा के उसको सरसों के खेत के बीच में जहाँ कोई जा ना पाए और कोई घूमने ना जा पाए तो उधर अंदर फेंक दिया था। तो इसके घर पे आशीष नाम का युवक के घर पे हमको इस महिला का पायल और एक माला और कुछ चुन्नी का कुछ ट्रेसेस वगैरह मिला है, जिसके अनुसार और इनके अग्रिम विवेचना कार्रवाई किया जा रहा है। आरोपी एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है और इसको ये लगभग 20 वर्ष। सर लगभग खेत में कितने जिस दिन इसने मारा है खेतों में, उसी दिन रात को ये 10 बजे उसको लेके जाके दूर में सरसों का खेतों में फेंक दिया। लगभग 20। ऐसा लगता है आशीष ने सिर्फ वादा टूटने से तो वो नाराज था ही। चाची ने उसे, ये पूनम ने उसे आश्वासन दिया। ऐसा भी लग रहा है कि इस वादे के बदले जो है पूनम ने, चूंकि इसका वो था ना, इससे ठगा सा महसूस हुआ, तो ऐसा लगता है कि इसे पैसे वैसे भी ऐठे गए होंगे, जैसे फोन रिचार्ज कराना या छोटा मोटा सामान मंगाना, और ये चूंकि चाची शादी करा देंगे तो ये अपना लगा होगा कि हाँ भाई चलो चाची की मत करते रहें, और ये इसी वजह से इसको इतना ज़्यादा झटका लगा कि चाची ने जो है इसका इस्तेमाल किया, और इसी वजह से फिर जब ये वादा टूटने वाली बात आई कि उसे पता चला कि किसी और के साथ उसकी शादी तय हो गई लड़की की, तो ये बौखला गया और फिर इसने इस कदम को उठाया। पीताम्बर शुरू से ही पत्नी पूनम को मना करता था कि आशीष से ज़्यादा बातचीत करना जरूरत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पीताम्बरम कहता है कि कई बार उसने जो है अपनी पत्नी को आशीष के साथ अकेले देखा। जब वो आया तो उसने पूछा भी क्या मामला है भाई, हम यहाँ है नहीं हो, तुम ये क्या कवर कर रहे हो? तो उसने बताया कि इसकी हम अपनी बड़ी बहन की बेटी से शादी कराने की बातचीत चल रही, तो इससे हम कराएंगे इसकी शादी। पीताम्बरम ने बताते हैं इसके लिए मना भी किया, लेकिन तो अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था पता नहीं, शायद वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे अपने कहीं खर्चे पूरे कराने के लिए। इसकी वजह से इसको झटका लगा, और जब इसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया तो ना सिर्फ बदला पूरा किया, बल्कि उसने जो गहने पहन रखे थे उन गहनों को भी उतार लिया। शायद जो उसका कहें यही तो जो उसने खर्चा किया होगा उसे वसूलने के मकसद से कि हमारा जो खर्चा हुआ ये सब हम वसूल लेंगे, ऊपर से तुमने जो वादा तोड़ा उसकी सजा तुम्हें दे। इस खबर पर आपके क्या राय है? आपको क्या लगता है आशीष ने जो किया वो, वैसे हत्या तो वैसे भी गलत है, लेकिन क्या इस तरह से उसे फंसाया गया कि फिर अंत में जब उसे धोखा मिलता है तब वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और फिर नियम कानून को तोड़ते हुए वो हत्या कर देता? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।